नमस्कार। आज आप सबको आइए लिए चलते हैं भारत में एक उभरते सिंगापुर की तरफ। और ये वाणी मेरी नहीं, ये वाणी तो माननीय नितिन गडकरी साहब का है, जिन्होंने कहा है कि गुड़गांव को, न्यू गुड़गांव को सिंगापुर की तरह डेवलप कर रहे हैं। और वाकई ये सच है। सिंगापुर की तरह डेवलप करने से मतलब क्या है कि सिंगापुर की तरह गगनचुंबी इमारतें होंगी, सड़कें चौड़ी होंगी। यहाँ सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ बेसिकली एक टाउनशिप का कॉन्सेप्ट है। एक जो भी है यहाँ एक टाउनशिप है जिसमें सारी सुविधाएं हैं। आप कहीं भी घर ले लीजिए, एक ऐसे वातावरण में जिसमें सारी सुविधाएं, जिसे हम आधुनिक सुख सुविधाएं कहते हैं, वो मिलेगी। खास करके इसकी जो विशेषता है, न्यू गुड़गांव का जो विशेषता है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। और इसी कारणों से ये वास्तव में सिंगापुर की तरफ है। दोस्तों, आपने सड़कों के बारे में सुना होगा, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन भी सुना होगा। क्या आपने 20 लेन की सड़कें, यानी 20 लेन, 20 लेन की सड़कें सुनी है? जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे 20 लेन की है। गजब की है। हिंदुस्तान में, मैं बाहर की के बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान में द्वारका एक्सप्रेसवे के टक्कर का अभी तक दूसरा कोई रोड नहीं है, कोई सड़क नहीं है। खास करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो टर्मिनल 3 से शुरू होता है और NH8 जहाँ शिव मूर्ति है, शिव की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, वहाँ से ये शुरू होती है और वहाँ से शुरू होकर के ये कनेक्ट कर जाती है मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। आपको जान के हैरानी होगी कि मुंबई जाने में यहाँ से आज भी कम से कम 24-25 घंटे लग जाते हैं, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे और मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद इसकी दूरी मात्र 10 से 12 घंटे की रह जाएगी। है ना गजब की बात? तो चलिए आज सभी दोस्तों को, पूरे देशवासियों को द्वारका एक्सप्रेसवे का दीदार कराते हैं, दर्शन कराते हैं। तो आइए दोस्तों, सामने की तरफ जो एक ब्रिज सा देख रहे हैं, एक पुल सा, ये द्वारका एक्सप्रेस वे है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टनल बन रहा है, एलान ग्रुप का ये मॉल है। मैं यहीं से शुरू करता हूँ और BPTP एमेस्टोरिया जो सेक्टर 102 है वहाँ तक की यात्रा करेंगे। इस बीच में पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे को दिखाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा सर्किल बन रहा है जिससे कहीं से आने जाने वाले को कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। तो ये अपने आप में एक विशेष रोड है जिसको जो भी देखेगा उन्हें अच्छा लगेगा। दोस्तों, यहाँ से हम बाएं की तरफ मुड़ रहे हैं। ये दिल्ली की तरफ जाता है, दिल्ली द्वारका की तरफ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। और यहीं से अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो NH8 की तरफ जाएगा और आगे जाकर के वह मुंबई एक्सप्रेस वे में मिल जाएगा। तो हमारी यात्रा दिल्ली की तरफ सेक्टर 102 गुड़गांव के लिए, एमेस्टोरिया के लिए होने वाली है, BPTP। तो हम यहाँ से बाएं मुड़ते हैं और इस सर्किल को आप देख सकते हैं। ऊपर जो भी ब्रिज है, आप ये अद्भुत नज़ारा अपने आप में है, ये देखने लायक है। इसकी द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अगर देखेंगे तो काफी डेवलपमेंट चल रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ की कई प्रॉपर्टी मार्केट में एक साल में डबल से भी ज्यादा लोगों को बढ़ोतरी हुई है। ये आप देख रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पर हम शुरू हो गए, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए
हम एक बार इसके ऊपर चढ़ करके भी आपको पूरा नजारा दिखाएंगे, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। दुनिया के बड़े से बड़े बिल्डर आज द्वारका एक्सप्रेसवे पर काफी डेवलप कर रहे हैं अपने टाउनशिप को, जिसमें शोभा का नाम आता है, एलान ग्रुप का नाम आता है, पीपीटीपी का नाम आता है, वाटिका ग्रुप का नाम आता है, एटीएस का नाम आता है, पूरी ग्रुप का नाम आता है, ट्रम्प ग्रुप का नाम आता है, बहुत से ग्रुप हैं। और सब में एक खास बात यह है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये पूरा का पूरा टाउनशिप बन रहा है। आप देश के किसी कोने में रहते हैं, लेकिन आज द्वारका एक्सप्रेसवे का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और मैं इसके लिए माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का मैं समझता हूं सैल्यूट के योग्य हैं वो, और उनकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने बहुत तेज गति से इस काम को किया है। हालांकि कैग के एक रिपोर्ट ने एक विषय खड़ा किया कि इसमें ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जो बजट है उससे अधिक पैसे खर्च हुए हैं। लेकिन हम उस विषय पर जाना नहीं चाहते। हमारा विषय तो है वास्तव में देश में इस प्रकार की सोच रखने वाला। इससे पहले भी चूंकि और गवर्नमेंट ने भी इसकी चौड़ाई 150 मीटर की है। ये ऊपर ब्रिज है, मैं ऊपर चढ़ के आप लोगों को दिखाऊंगा। ये पैदल पार पथ है द्वारका एक्सप्रेसवे। मैं इसलिए यहाँ खड़ा हुआ कि आपको पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे को ठीक ढंग से बता सकूं, दिखा सकूं। ये पैदल पार पथ पर चढ़ने के लिए एक तरफ आप देख रहे हैं, इस पर बाइक भी आ सकती है, बाइक से भी पार करते हैं लोग, इस पर बाइक से भी पार कर सकते हैं। और इधर एलिवेटर है, इससे भी ऊपर चढ़ सकते हैं। ये भारत में शायद इस प्रकार की बहुत सी सड़कें नहीं हैं। ये एक अनूठा और विशेष रूप से अजूबा है, अद्भुत है आज के भारत के लिए, और इसीलिए इसको न्यू सिंगापुर के नाम से जानते हैं। अब मैं प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रवीण जी आप लोगों को बीच में जाकर के थोड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे का नज़ारा दिखाइए। ये है आज की द्वारका एक्सप्रेस वे के बारे में हमारे और आपके बीच का एक संवाद और एक जानकारी। आगे भी हम ऐसी जानकारी लेकर आपके समक्ष आने का प्रयास करते रहेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलने का मजा ही कुछ और है। यह अपने आप में अनुपम है, अनूठा है, मन को आकर्षित करता है। इसकी सड़कें देश के शायद किसी कोने में इस प्रकार देखने को ना मिले। आप देखते जाइए। मेरी कोशिश थी कि इस उभरते सिंगापुर का थोड़ा सा दीदार हो जाए, और बहुत को इस जगह से प्यार तो हो ही चुका है। शायद देश और पूरे विश्व के कुछ लोगों को इस जगह से प्यार हो जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भी इस जगह से प्यार है और मैं यहीं रहता हूं। अब आप देखिए इसमें कैसे अगर आपको क्रॉस करना है, बीच में अगर रेड लाइट जैसा कुछ हो तो साइड से रोड बना दिया गया है। ये दोनों तरफ है, और ये हर
ऐसे जगह है जहां क्रॉसिंग होती है, किसी को भी इसके नीचे भी बन रहा है, यानी कि एक क्रॉसिंग अंडरग्राउंड में, इसके ऊपर बीच में ये सड़क है। आप देखेंगे तो इतनी चौड़ी सड़क है कि दंग करता है, हैरत की निगाह से। खास करके अभी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इस तरह का सड़क नहीं देखा है। आप देखिए, आप लोग जहां हम रहते हैं बीपीटीपी एमस्टोरिया, आप देखिए ना कितनी चौड़ी सड़क है। बीपीटीपी एमस्टोरिया, आप देखिए ना कितनी चौड़ी सड़क है। आप ये जो आप साइड में देख रहे हैं वो भी रोड ही है, इस पर भी अभी काम चल रहा है। सारे सुख सुविधाओं से लैस है, हाईटेक रोड इसको कह सकते हैं आप। और अब हम अपने एमस्टोरिया की तरफ, क्योंकि यहाँ से दिल्ली लगभग अभी 10 किलोमीटर दूर है। अब ये एमस्टोरिया है, पीछे शाहपुर जी, पालन जी का है, अडानी ग्रुप का है, एमआर ग्रुप का है, और ये हम रहा हमारा बीपीटीपी एमस्टोरिया। ये 130 एकड़ की टाउनशिप है। ये लो राइज फ्लोर्स हैं, इसमें 3 फ्लोर ही बने हुए हैं, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। पूरे टाउनशिप में इसमें 3 फ्लोर ही हैं, और कुछ प्लॉट हैं जिसमें 4 फ्लोर भी बने हुए हैं। बीच बीच में कई पार्क। लेकिन आज मेरा उद्देश्य द्वारका एक्सप्रेस वे तक ही सीमित था, इसलिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।